सभी छात्रों का YouTube चैनल पर स्वागत है। आज हम आपको वन हाफ का तनुविलयन सिद्धांत और परासरण दाब के नियम के बारे में बताएंगे। तो वन हाफ का तनुविलयन सिद्धांत, वन हाफ का तनुविलयन, वन हाफ का तनुविलयन सिद्धांत और परासरण दाब के नियम और परासरण दाब के नियम कहने का मतलब हमारा ये हुआ कि वन हाफ का तनुविलयन सिद्धांत और परासरण दाब के नियम ये हमें बताना है। वन हाफ का तनुविलयन सिद्धांत और परासरण दाब के नियम इस सिद्धांत के अनुसार वन हाफ के तनुविलयन सिद्धांत के अनुसार, इस सिद्धांत के अनुसार किसी विलयन का परासरण दाब उस दाब के बराबर होता है। पिछली कक्षा में हम आपको पढ़ा चुके हैं परासरण दाब। इस सिद्धांत के अनुसार किसी विलयन का परासरण दाब उस दाब के बराबर होता है जिसमें विलय के अणु समान ताप पर गैसीय अवस्था में रहने पर तथा विलयन की समान आयतन घेरने पर डालते हैं। वन हाफ का तनुविलयन सिद्धांत कहलाता है। इस सिद्धांत के अनुसार किसी विलयन का परासरण दाब उस दाब के बराबर होता है जिसमें विलय के अणु समान ताप पर गैसीय अवस्था में रहने पर तथा विलयन के समान आयतन घेरने पर डालते हैं। वन हाफ का तनुविलयन सिद्धांत कहलाता है। आया समझ में कि इस सिद्धांत के अनुसार किसी विलयन का परासरण दाब उस दाब के बराबर होता है जिसमें विलय के अणु समान ताप पर तथा गैसीय अवस्था में रहने पर तथा विलयन के समान आयतन घेरने पर डालते हैं। वन हाफ का तनुविलयन सिद्धांत कहलाता है। वन हाफ के तनुविलयन सिद्धांत के आधार पर परासरण दाब के निम्न नियम है। पहला नियम है इसका नंबर 1 डाल के लिखेंगे बायल वन हाफ। और पहला कंसेप्ट पढ़ा जाएगा बायल वन हाफ। बायल वन हाफ तो पहला नियम आया अपना, मान लीजिए वन हाफ थ्योरी के अनुसार है बायल वन हाफ नियम। बायल वन हाफ नियम कहता है कि स्थिर ताप पर क्या होगा, टेम्परेचर इसमें कांस्टेंट होगा। स्थिर ताप पर किसी तनुविलयन का परासरण दाब P क्या पढ़ा जाएगा, स्थिर ताप पर किसी तनुविलयन का परासरण दाब P विलयन की सांद्रता C के समानुपाती होता है। तो हम यहां लिख देंगे बायल वन हाफ नियमानुसार क्या लिख दिया जाएगा, बायल वन हाफ नियमानुसार क्या लिखेंगे, बायल वन हाफ नियमानुसार। तो बायल वन हाफ नियम क्या कहता है कि स्थिर ताप पर किसी तनुविलयन का परासरण दाब P विलयन की सांद्रता C के समानुपाती होता है। तब हम लिख देंगे P समानुपाती C। कितना लिख दिया जाएगा, P समानुपाती C लिख दिया जाएगा। और ये कैसा है, स्थिर ताप पर। कब दिया गया है, ये स्थिर ताप पर। क्योंकि C जो होता है ये उल्टा होता है, C व्युत्क्रमानुपाती होता है 1/B। क्या होता है, C व्युत्क्रमानुपाती 1/B। अगर हमारी सांद्रता बढ़ती है तो आयतन हमारा घटेगा, और यदि आयतन बढ़ता है तो हमारी सांद्रता क्या हो जाएगी, घट जाएगी। तो हम यहाँ पर C लिखा हुआ है उसकी जगह पे हम लगा देंगे 1/B। तब हमारा सूत्र बन जाएगा P समानुपाती 1/B। कितना हो जाएगा, P समानुपाती 1/B। समानुपाती के चिन्ह हटा देंगे, ये हो जाएगा P बराबर K × 1/B। अब मान लीजिए K का मान 1 में हो जाएगा तो P बराबर हो जाएगा K/B, और या PV बराबर K। कितना हो जाएगा, PV बराबर K। इतना आएगा बायल वन हाफ नियम से। तो कितना आ गया, PV बराबर K। अब परिभाषा नहीं बन जाती है, क्योंकि शुरू में हमने आपको बताया कि स्थिर ताप पर किसी तनुविलयन का परासरण दाब C विलयन की सांद्रता C के समानुपाती होता है। लेकिन जैसे ही कंडीशन आगे बढ़ी तब हम क्या करेंगे, C समानुपाती C की जगह पे हम जानते हैं कि चूंकि सांद्रता और आयतन का एक संबंध होता है C व्युत्क्रमानुपाती 1/B, तो ये हो गया P समानुपाती 1/B। तो समानुपाती के चिन्ह हटा देंगे तो C बराबर K × 1/B। K का मान 1 में हो जाएगा, P बराबर हो जाएगा K/B या P बराबर K। यहां ये कह सकते हैं कि किसी स्थिर ताप पर किसी तनुविलयन का परासरण दाब P, स्थिर ताप पर किसी तनुविलयन का परासरण दाब P और विलयन का आयतन क्या हो जाएगा, और विलयन का आयतन B, दोनों का गुणनफल स्थिर होता है। क्या लिख दिया जाएगा, दोनों का गुणनफल स्थिर होता है। ये था अपना बायल वन हाफ। क्या पढ़ा गया इसको, बायल
बार्नहाफ नियम। एक दूसरा नियम है चार्ल्स बार्नहाफ नियम। चार्ल्स बार्नहाफ नियम। चार्ल्स बार्नहाफ नियम अपना कहता है कि इसमें तो टेम्परेचर कांस्टेंट रहता था, स्थिरता, और इसमें मान लीजिए जो सांद्रता है वो कांस्टेंट रहती है। क्या रहती है? सांद्रता। तब चार्ल्स बार्नहाफ नियम कहता है कि स्थिर सांद्रता पर किसी तनु विलयन का प्रकाशनता P विलयन के परंता T के समानुपाती होता है। क्या लिखा जाएगा? चार्ल्स बार्नहाफ नियम के अनुसार हम जानते हैं कि स्थिर सांद्रता पर किसी तनु विलयन का प्रकाशनता P विलयन के परंता T के समानुपाती होता है। ये हो जाएगा P समानुपाती T। यहां लिख दिया जाएगा स्थिर सांद्रता पर। किस पर लिख दिया जाएगा? स्थिर सांद्रता पर। यदि आगे अपना स्थिर सांद्रता पर P समानुपाती T यहां लिख सकते हैं P अपॉन T बराबर K। कितना लिखा जा सकता है? P अपॉन T बराबर K निकाल लिखा जा सकता है। अब ये अभी अपन ने पढ़ा कि मान लीजिए बार्नहाफ का तनु विलयन सिद्धांत और प्रकाशनता के नियम, तो दोनों नियम थे। अब अपन को पढ़ना है मान लीजिए तनु विलयनों के लिए सामान्य समीकरण, जिसके द्वारा आपने सवाल क्या पढ़ना? तनु विलयनों की सामान्य समीकरण। दोनों को यदि हम जोड़ दें, बायर बार्नहाफ नियम को जोड़ दें और चार्ल्स बार्नहाफ नियम को यदि हम जोड़ते हैं तो हमारी एक समीकरण बन जाती है जिसको कहा जाता है तनु विलयनों की सामान्य समीकरण। तो यहां पर हम देखेंगे तनु विलयनों की सामान्य समीकरण। तनु विलयनों की सामान्य समीकरण। तनु विलयनों की सामान्य समीकरण पहले हम लिखेंगे बायर बार्नहाफ नियम से। क्या लिखा जाएगा? बायर बार्नहाफ नियम। बायर बार्नहाफ नियम क्या कहता था कि स्थिर ताप पर किसी तनु विलयन का प्रकाशनता P विलयन की सांद्रता C के समानुपाती होता है। ये हो जाएगा अपना P समानुपाती C या P समानुपाती 1/B। इसको हम पढ़ लेंगे समीकरण नंबर 1। कितना लिखेंगे? समीकरण नंबर 1। दूसरा है चार्ल्स बार्नहाफ नियम से। चार्ल्स बार्नहाफ नियम से अगर हमने चार्ल्स बार्नहाफ नियम देखा तो कितना आ जाएगा? P समानुपाती हो जाएगा T। कितना हो जाएगा? P समानुपाती T। इसको मान लेंगे हम समीकरण नंबर 2। क्या मान लेंगे? समीकरण नंबर 2। समीकरण 1 तथा 2 को हम संयुक्त करें, जोड़ दें। समीकरण 1 तथा 2 को संयुक्त करें। क्या लिख दिया जाएगा? संयुक्त करने पर तो कितना बन जाएगा? P और P इसमें दोनों में सेम है, तो ये हो जाएगा P समानुपाती T इंटू 1/B। कितना हो जाएगा? जब P समानुपाती हो जाएगा T का गुना 1 हो जाएगा तो T अपॉन B कितना हो जाएगा? यहां इसको यहां लिखेंगे तो समानुपाती के चिन्ह का है तो कांस्टेंट लगाना पड़ेगा। तो P बराबर हो जाएगा R इंटू T अपॉन B। कितना हो जाएगा? P बराबर R इंटू T। जहां R विलयन स्थान या गैस स्थान है। विलयन स्थान या गैस स्थान है। तो ये हो गया P बराबर R T अपॉन B। R अपना T में होगा तो P बराबर हो जाएगा P बराबर RT अपॉन B। P का गुणा B में करा दो तो P भी बराबर हो जाएगा R। कितना हो जाएगा? P भी बराबर R। ये जो समीकरण आई विलयन के 1 मोल के लिए। कितने मोल के लिए है? 1 मोल के लिए। हम कितने लिख दिया है? समीकरण विलयन के 1 मोल के लिए है। 1 मोल के लिए है। अब मानने की कंडीशन कहती है इसको समीकरण नंबर 3 मानेंगे। कितना मानेंगे? समीकरण नंबर 3। यदि किसी विलयन के मान लीजिए B लीटर में विलयन के मोलों की संख्या n कितना हो? यदि किसी विलयन के B लीटर में यदि किसी विलयन के B लीटर में विलयन के मोलों की संख्या स्मॉल n हो तो हम जानते हैं n विलयन के मोलों की संख्या लिखा जाता है n बराबर होता है मोलों की संख्या
मोलों की संख्या बराबर लिखा जाता है विलेय का आधार ग्राम में बटे विलेय का अणुभार। तो क्या लिख देंगे हम, विलेय का आधार ग्राम में मतलब W बटे विलेय का अणुभार, विलेय का अणुभार को लिख देंगे m। क्या लिख देंगे अणुभार को m। तो ये मोलों की संख्या n बराबर हो जाएगा W अपॉन m। तो हम इस समीकरण को ऐसा भी लिख सकते हैं Pv बराबर n। कितना लिखा जा सकता है, Pv बराबर n। इसको मान लेंगे समीकरण नंबर 4। कितना मान लेंगे हम इसको, Pv बराबर n। समीकरण नंबर हमारा ये 4 हो गया। अब क्या करेंगे, विलेय के मोलों की संख्या जो n दिया गया है, क्या दिया गया है n, इसकी जगह पे हम लिख देंगे स्मॉल w बटे स्मॉल n। तब अपनी समीकरण ये बन जाएगी P बराबर हो जाएगा स्मॉल w बटे स्मॉल n इनटू r। कितना हो जाएगा, स्मॉल w बटे स्मॉल n इनटू r। यही अपनी समीकरण बनेगी। ये समीकरण नंबर 5। यही तनु विलयनों की सामान्य समीकरण। क्या लिख देंगे, यही तनु विलयनों की सामान्य समीकरण है, जनरल इक्वेशन है, सामान्य समीकरण है। जहां अब इस समीकरण को देखेंगे, P दिया गया है विलयन का परासरण। क्या दिया गया, P हमारा क्या है, विलयन का परासरण दाब है, वही होगा परासरण दाब। किसमें होगा, परासरण दाब ये दिया गया पदार्थन को वायुमंडल, किसमें दिया होगा, वायुमंडल में। भी दिया गया है विलयन का आयतन। क्या दिया गया, आयतन ये होता है परमेश लीटर। किसमें होगा, लीटर। W विलेय का भार ग्राम, विलेय का भार ग्राम। M विलेय का अणुभार। क्या दिया गया, विलेय का अणुभार। R विलयन स्थिरांक या गैस स्थिरांक, दोनों मान बराबर होते हैं। R दिया गया है गैस, क्या दिया गया है, गैस स्थिरांक। T को पढ़ा जाता है परमता। कोई भी टेम्परेचर दिया है उसमें हम टेम्परेचर जोड़ देंगे तो किसमें चेंज हो जाएगा, परमताप में चेंज हो जाएगा। तनु विलयनों की सामान्य समीकरण बायोट नियम से स्थिर ताप पर किसी तनु विलयन का परमताप P विलयन की सांद्रता C के समानुपाती होता है। तो P समानुपाती 1/P यहां से आएगा, 4 समानुपाती नियम यहां से, दोनों को जोड़ेंगे तो ये समीकरण बनेगी। और यहां पर समीकरण नंबर 3 P बराबर RT बन जाएगी। यदि किसी विलयन के P लीटर में विलय के मोलों की संख्या n हो तो मोलों की संख्या बराबर होगा विलय का भार बटे विलय का अणुभार। तो ये हो जाएगा P बराबर nRT लिखेंगे, n की जगह पे लिख देंगे हम W अपॉन m। तो P बराबर हो जाएगा W अपॉन m इनटू RT। ये समीकरण बनेगी। यही तनु विलयनों की सामान्य समीकरण। इसी से अपने सवाल लगेंगे। जहां P परासरण दाब है, परासरण दाब पर हम वायुमंडल में होगा। V विलयन का आयतन है, अगर ये मिलीलीटर में दिया है तो इसको लीटर में हम बदल लेंगे। W विलय का भार ग्राम में और m विलय का अणुभार R गैस स्थिरांक है। इसका मान सवालों में आपको दिया रहेगा। T दिया गया हमारा परम। इसके आगे आप लोगों को हम अब सवाल करेंगे।